रामदास जी अपनी पत्नी के पास बैठ बातें कर रहे थे कि इतने में ही उन्हें नीचे से किसी फेरी वाले की आवाज़ आई। फिर जाकर बालकनी में देखने लगे। उन्होंने देखा कि फेरी वाला कई तरह के सामान लेकर आया है। बिंदी, चूड़ियाँ, हेयर बैंड, रबड़ बैंड, कांच के और भी बहुत सारे सामान थे। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। रामदास जी भी घर के गेट के सामने खड़े हो गए। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, रामदास जी अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और उसका सामान देखने लगे। शायद वे कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते, कभी नीचा। जो देखना चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान रामदास जी को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था क्या बाबा आपको? पर रामदास जी ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के चक्कर लगाने लगे। कहीं तो दिखे वो चीज़ जो वो देखना चाह रहे हैं। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या? अब की बार रामदास जी ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए? मुझे वो ना बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदी चाहिए? बड़ी बड़ी गोल बिंदियाँ चाहिए। फेरी वाले ने बिंदियों का पैकेट निकाल कर दिया। ये देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रख लिए और दूसरे पैकेट निकाल कर दिखाया। बाबा ये वाली। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदी चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैलाकर रख दिए। आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदियाँ चाहिए। बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली। के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो मेहरून रंग की बिंदी उठाई थी। कितने की है? 10 रुपए की है बाबा। अच्छा। कीमत सुनकर रामदास जी का दिल बैठ गया। फिर भी बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। रामदास जी लाठी टेकते हुए पलटकर जाने लगे। तब तक घर से बहू आती दिखी। उसे देखकर रामदास जी बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपए तो दे देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्च कर दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अम्मा के लिए बिंदियाँ खरीदी थी, उसकी बिंदी खत्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी है। बाबा ने धीरे से कहा। बस बस, आप लोगों को और कोई काम तो है नहीं, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी है अम्मा, क्या अभी भी बिंदियाँ लगाएंगी? इस उम्र में भी ना जाने क्या क्या शौक है। देख बेटा, बात शौक की नहीं है। अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उनका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपये ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूँगा। कहाँ से दे दोगे? जो पैसे देंगे वह भी तो मेरे पति की ही कमाई है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी वाले के पास रख दी। लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू। माफ़ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी। काहे दिल पर लेकर बैठ जाते हो? बिंदी ही तो थी। हाँ हाँ, बिंदी ही तो थी। कौन सी हज़ारों रुपए की आ रही थी? रामदास जी ने व्यंग से हंसते हुए कहा। बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो, पूजा घर में से सिंदूर ले आओ, उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से बिंदी लगा दो। रामदास जी ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर के बाद रामदास जी हाथों में सिंदूर लिए पार्वती जी के पास पहुँचे। लो पार्वती, उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा में कोई हलचल ना दिखी। रामदास जी ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं सिंदूर लेकर आया हूँ। अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा। पर तू बैठ तो सही। पर पार्वती जी बिल्कुल शिथिल हो पड़ी थी, शरीर में कोई हलचल ना थी। रामदास जी का दिल बैठ गया। हाथ में सिंदूर लिए पार्वती जी के पास ही बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल ना फूटा। पार्वती जी जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी ही देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए।
बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम संस्कार की यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। रामदास जी ने देखा अम्मा के माथे पर एक बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। रामदास जी उठे और घर में गए। थोड़ी देर के बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बाबा, ये क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा, बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ। सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहुत शर्मसार हो गई। सबने देखा बाबा अपने हाथ में लिए सिंदूर से एक बड़ी सी लाल बिंदी अम्मा के माथे पर लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद बहू की चित्कार छूट गई। रामदास जी भी पार्वती जी के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। मित्रों, यह भावनात्मक कहानी, हृदय स्पर्शी कहानी बहुत कुछ संदेश दे रही है। अपने समाज में सिर्फ 2 से 4% बुजुर्गों की स्थिति ही परिवार में सम्मानजनक है। कहीं इसका मूल कारण संयुक्त परिवार का एकल परिवार में रूपांतरण, नाते रिश्ते की समाप्ति, धन लिप्सा की अंधी तोड़ एवं लड़के लड़कियों का पढ़ लिख कर सबसे अधिक जानकारी व बुद्धिमान होने का झूठा अभिमान, किताबी ज्ञान का होना परंतु व्यवहारिक ज्ञान की कमी होना तो नहीं है। कृपया हम सभी एक छोटा सा प्रयास करें। अपने बड़े बुजुर्गों का उचित सम्मान। सभी को एक दिन बूढ़ा होना ही है। माता पिता के ना रहने पर ही उनका महत्व मालूम पड़ता है। इसलिए पश्चिमी देशों का अनुसरण ना कर हम अपनी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।